So a lot of you have asked about the notes and whether to buy it from some platform or do we make our own notes and how does it be helpful. So we are going to discuss that in our today's session, and welcome to this amazing YouTube channel. So let's begin. So basically I am going to tell you that what basically notes and what is the meaning of notes and how to make a notes in a precise manner. So basically first understand that what a note is. So note should be helpful for your exam and it should be precise. Basically, when we define a note, it is a extract of bookish language, bookish language in your own words. So, how to extract the language in your own words? That's all I am going to discuss with you. But first, we are going to discuss that does it is important to make notes. So basically, what happens is कि देखो तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम होता है। तुम्हारे पास 15 दिन होंगे या फिर 20 दिन होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना होगा और उसी में तुमको सब करना होगा। और तुम जो इतने बड़े-बड़े बुक से 1400, 1500, 1500 पेजेज़ या फिर बहुत सारे बुक में 4000 पेजेज़ के भी अराउंड रहते हैं और इतने सारे पेजेज़ को 1 मंथ में पढ़ना सारे सब्जेक्ट का इट इज़ इम्पॉसिबल। तो व्हाट वी डू कि हम नोट्स बनाते हैं एक ऐसे प्रिसाइज़ मैनर में, एक ऐसे प्रिसाइज़ वे में कि हम उस चीज़ों को ही सिर्फ़ एक्सट्रैक्ट करें उस नोट्स में जो हमारे लिए यूज़फुल है, not for others. Like in biology, if you have considered for the amino acids, so the essential amino acids are those which are required by our body from other source. So that means our body cannot make those amino acids, so they are essential. In the same way, when we make notes, we have to consider essential and not essential topics for us by ourselves. So बेसिकली जो तुमको लगता है कि तुम्हें आता है उस चीज़ को तुम इंक्लूड मत करो बिकॉज दैट इज़ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर नॉलेज। बट जो चीज़ तुमको नहीं आता या जो चीज़ तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है दैट इज़ कॉल्ड द एसेंशियल पार्ट और हम नोट्स में उसी को ऐड करते हैं तभी वो प्रिसाइज बनता है और एग्ज़ाम रेडी बनता है। और मेनली तो हमें एग्ज़ाम रेडी ही बनाना है तभी हम क्या कर पाएंगे, ऑफकोर्स एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये बी डी चौरसिया का सेकंड चैप्टर है स्केलेटन। तो मैं इसमें सब बताऊंगा कि कैसे बनाना है नोट्स। तो फर्स्ट तो तुम ये देखो कि तुम्हें रीड करना है जो स्टेटमेंट लिखा है। लाइक यहाँ पे लिखा है कि स्केलेटन इंक्लूड बोन एंड कार्टिलेज। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि स्केलेटन इंक्लूड बोन एंड कार्टिलेज, वो तो बुकिश लैंग्वेज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि एक स्केलेटन होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक स्केलेटन होता है एंड इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बोन होता है एंड एक कार्टिलेज होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद इसमें लिखा है कि इट फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि बोन जो है ये मेन सपोर्ट वर्क होता है बॉडी का, मतलब ये नहीं रहेगा तो फिर हमें हमारे बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, राइट। एंड यहाँ लिखा है फिर कि डिजाइन फॉर ए मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट बाय अटैच मसल। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब लिखना होगा, तुम सब इतना लिखो कि प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट बाय अटैच मसल। तो ये देखो ये एक प्रिसाइज वे हुआ किसी भी चीज़ को करने का। एंड बी रिमेंबर कि हर चीज़ को तुम अलग अलग कलर के पेन से लिखने को ट्राई करो बिकॉज दैट विल बी वेरी गुड और वो बहुत काम आएगा तुम्हारे जब तुम अंडरस्टैंड करने जाओगे। लाइक यहाँ पे लिखा है कि बोन को करके जो साइनोनिम्स हैं वो ऑस होता है लैटिन में, ऑफ कोर्स ये समझो कि एल को लैटिन बोलते हैं एंड जी को जो है ग्रीक बोलते हैं। एंड देन ऑस्टियोन, ऑस्टियोन जो है वो ग्रीक में बोलते हैं। और ये कुछ टर्मिनोलॉजी है लाइक ऑस्टियोलॉजी, ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोमाइलिटी, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोटॉमी। तो इन सबको कैसे करो कि 1 में ऑस्टियोलॉजी तुमने लिख दिया एंड 2 में इसको ऑसिफिकेशन लिख दिया एंड देन उसके बाद सबको एक करके पूरा डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पे एक ये नया चीज़ आया है कॉम्पिटेंसी अचीवमेंट। तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये हमारे मेडिकल कोर्स का नया रूल है कि हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले तुम पढ़ो और तुम एग्जाम दो और तुम एग्जाम पास करो एंड यू आर ए डॉक्टर। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो तुम पढ़ रहे हो उसका आउटपुट क्या होगा। लाइक तुम्हारे सामने जो है एक सीनियर डॉक्टर आता है और तुमसे पूछता है कि इस चीज़ को डिफाइन कर दो, तो तुम क्या उस चीज़ को डिफाइन कर पाओगे, इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो। तो बेसिकली जब तुम इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो ये कॉम्पिटेंसी होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई सीनियर डॉक्टर आते हैं और वो तुमसे पूछते हैं कि तुमको बोन एंड बोन मैरो को डिफाइन करना है, तो यस यू कैन डिफाइन दैट। अगर तुम डिफाइन कर लेते हो तभी तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट में पास हो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने का। नाउ अगर हम बोन्स की बात वापस नोट्स पे आते हैं तो लाइक मैंने फिर से डिफरेंट पेन का यूज़ किया एज यू कैन सी। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बोन इज़ 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने यहाँ पे इसलिए नंबर्स का यूज़ किया है क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा छोटा करना है
इतना छोटा कर देना है कि एग्जाम के टाइम पे बस एक दिन में पूरा का पूरा नोट्स तुम पढ़ जाओ और सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाओ। यहाँ लिखा है कि इट इज़ पिग्नेटेड विद कैल्शियम सॉल्ट विच कंस्टिट्यूट द रिमेनिंग 2/3 पार्ट। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, 2/3 पार्ट जो होता है इसका वो बना होता है किससे, कैल्शियम सॉल्ट से। तो ऐसे तुम्हारे नोट्स बनेंगे, तुमको पॉइंट्स वाइज में सब कुछ लिखना है एंड मेनली तुमको वही पार्ट लिखना है जो तुमको लगता है कि तुम भूल सकते हो। लाइक तुम भूल सकते हो कि कितना पार्ट बोन का कनेक्टिव टिश्यू से बना है एंड कितना पार्ट ये कैल्शियम सॉल्ट से बना है। तो तुम इस चीज़ को लिखोगे, बाद में जब तुम रिवाइज करने जाओगे तो ये एकदम डायरेक्ट रिकॉल होगा तुम्हें। और ये तुम्हें पूरी बुकिश लाइन छापनी नहीं है, इसे करना है तुम्हें छापना नहीं है पूरे बुकिश लैंग्वेज को। तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे लिए एसेंशियल है, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ों को ही इंक्लूड करना है, इस बात को ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट पर थिंग इज कि तुम्हें जो है पिक्चर्स का यूज़ करना है। अगर तुम आईपैड या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नोट्स बना रहे हो तो ऑफकोर्स इट इज़ ईजी फॉर यू टू इंक्लूड पिक्चर, ऐड पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन और फ्रॉम स्नैप्स फ्रॉम द बुक और वट एवर इट इज़ फ्रॉम वेयर एवर प्लेस यू गॉट द पिक्चर। बट अगर तुम, लाइक लॉट्स ऑफ बच्चों को ये डाउट था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर सिंपल सी बात है, तुम्हें जो है मेहनत करना होगा, तुम्हें डायग्राम्स बनाने होंगे। और डायग्राम्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटमी जैसे सब्जेक्ट में या फिर बायोकेमिस्ट्री व फिजियोलॉजी हुआ, जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक तुम कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जब तक तुम बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस को करते हुए दिखाओगे नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक फिजियोलॉजी में तुम पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना करके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एटीपीएस कैसे निकल रहा है या कैसे रिलीज हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये सब नहीं देखोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जस्ट लाइक एनाटमी, अगर तुम डायग्राम्स नहीं बनाओगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ टू मेक डायग्राम। और अगर तुम्हारे पास आईपैड है या फिर कोई बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पे तुम नोट्स बना सकते हो, लाइक मैं अभी जैसे तुम्हें बता भी रहा हूँ, ये एक आईपैड है तो इस पर मैं तुम्हें ईजिली बता सकता हूँ। मैंने ये पिक्चर्स जो है बुक के भी ऐड कर रखे हैं, तो इस टाइप से तुम जो है पिक्चर्स को ऐड भी कर सकते हो। ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने पे। अगर तुम्हें जानना हो तो फिर और बता सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, बट इस वीडियो में नहीं। अब नोट्स बनने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हो गया सब कुछ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। उस नोट्स को एक बार रिवाइज करना और तुम एक बार बुक को भी रिवाइज करना और दोनों को साथ में लेकर के शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवाइज करना, सो दैट यू कैन इंक्लूड द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि छूट गए थे पिछली बार नोट्स बनाते ऊपर, उन चीज़ों को भी तुम ऐड कर सको। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो रिवाइज नोट्स टू ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ गया। सो ये सारी एडवांटेज होते हैं नोट्स बनाने के। और बात करें तो अगर तुम किसी टीचर्स का लेक्चर देख रहे हो, जस्ट लाइक किसी प्लेटफॉर्म से लेक्चर देख रहे हो या फिर अपने कोचिंग में ही जा करके लेक्चर देख रहे हो, तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज जब तुम लेक्चर देखोगे तो ऑफकोर्स टीचर भी तुम्हें लेक्चर दिखाएगा का नोट्स देगा, तुम्हें नोट्स लिखवाएगा। तो फिर उस कंडीशन में क्या है कि तुम सोचोगे कि मेरा यहाँ भी नोट्स बना हुआ है जो मैंने बुक से बनवाया है और एक नोट्स टीचर ने भी बनवा दिया। तो मेरी मानो the most good way to just fix it is to add the extra point what the teacher says and what the book has missing। ऐसा रेयरली केस में होगा कि बुक में ना हो और टीचर ने बता दिया हो सकता है टीचर के बताने का तरीका अलग हो, बुक के बताने का तरीका अलग हो, इसलिए बुक से तुम्हें समझ में नहीं आया हो कि वो भी चीज़ लिखना जरूरी था, बट टीचर के बोलने पे तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया हो। तो एक साइड में तुम किसी और कलर के पेन से, जैसे कि मैंने पिंक लिया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे ऐसे एक एरो बना करके उसके साइड में ही लिख दिया कि लेक्चर्स के भी पॉइंट को, लेक्चर्स पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर नोट्स। तो इस टाइप से तुम एक ही नोट्स में सब इंक्लूड कर सकते हो। क्या क्या एक ही नोट्स में इंक्लूड हो गया, तुम्हारा प्रिसाइज मैनर में बन गया वो नोट्स, एग्जाम रेडी हो गया वो नोट्स। नॉर्मली ये नोट्स में वाइवा के टाइम में बहुत काम आएगा, क्योंकि वाइवा के टाइम में टाइम बहुत कम होता है और तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है और सब कुछ याद करना होता है पॉइंट्स में। तो फिर नोट्स में अगर सब कुछ पॉइंट्स में रहेगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग और लर्न, इवन लर्न। एंड डायग्राम्स रहेंगे तो उसको विजुअलाइज भी कर पाओगे, तो वाइवा में प्रैक्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा तुमको मैंने बताया कि लेक्चर्स के भी पॉइंट्स को तुमको ऐड करना है एंड तुमको रिवाइज करके जो छूट गए थे पॉइंट, जो लीव पॉइंट्स थे, उनको भी ऐड कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद काफ़ी बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट अबाउट ऑनलाइन नोट्स, क्या हम ऑनलाइन नोट्स खरीदें, क्या वो हमारा टाइम बचाएगा या फिर हमारे पैसे बचाएगा, या फिर बहुत सारी बातें होती है ना, हर कोई का डिपेंड करता है वैसे तो। सो मैं बता दूं कि ऑनलाइन नोट्स अगर तुम लेते भी हो तो तुम्हें सबसे पहले तो फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं तुम सोच रहे होगे कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ तो क्या होगा मेरा। तो फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन भरोसा रखो, ऑनलाइन नोट्स अगर तुम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से ले रहे हो तो सही ही रहता है, उसमें कुछ रहता नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। बस देख लो कि किस बेसिस पे उस नोट्स को बनाया गया है, जस्ट लाइक कंसेप्ट बेसिस पे बनाया गया है या पीजी के बेसिस पे बनाया गया है या फिर किसी एग्जाम कंपटीशन के बेसिस पे बनाया गया है, तो ये चीज़ देख लो। दूसरी चीज़ कि जब तुम ये देख लोगे तो फिर तुम्हारे पास ये सवाल आएगा कि तुम्हें करना क्या है, तो उसमें भी तुमको पहले बुक से पढ़ना होगा।
फिर जो है तुम्हें उस नोट्स को पढ़ना होगा, फिर तुम्हें उन दोनों को कंपेयर करना होगा। जब तुम कंपेयर कर लोगे उन दोनों को, तब फिर जो है तुम अपने उस ऑनलाइन नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट डालोगे। तो बेसिकली देखें तो टाइम कंज्यूमिंग ये भी है। हो सकता है कि कम टाइम लगे क्योंकि तुम्हें ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े, लेकिन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो करना ही पड़ेगा। इतना तो मान के चलो, चाहे तुम लेक्चर देखो उसका एडिशन कर लो, या फिर तुम बुक से पढ़ो उसका एडिशन कर लो, तो एडिशन तो करना ही पड़ेगा। कुछ डायग्राम्स भी एक्स्ट्रा बनाने ही पड़ेंगे तुम्हें समझने के लिए, जो टीचर्स ने नहीं बनवाया था या फिर उस प्लेटफॉर्म ने नहीं बनाया था। एक चीज़ तो मैंने बताया था तुम्हें कि एसेंशियल या नॉन एसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। एसेंशियल पॉइंट्स नॉर्मली वो होते हैं जो तुम्हारे पास नहीं, नॉट अवेलेबल इन योर ब्रेन, और you think that you will forget it। नॉन एसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो ऑफ कोर्स अवेलेबल है, लाइक तुमने 12th में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का होता है सेल का, तो व्हाई डू यू रीड दैट, व्हाई डू यू राइट इन योर नोट्स। मतलब तुम एमबीबीएस का नोट्स बना रहे हो या फिर किसी भी चीज़ का नोट्स बना रहे हो, तो तुम क्लास 2 का भी बात लिखोगे क्या कि ABCD क्या होता है। ऑफ कोर्स यू नो, एवरीबॉडी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो अगर तुम जानते हो कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो, तो उस चीज़ को इंक्लूड मत करो, क्योंकि वो चीज़ तुम कभी नहीं भूलने वाले हो, और वो तुम्हारे नोट्स को लेंदी बनाएगा, और इट्स विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज दैट नोट्स ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। सो प्रिसाइज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अवेलेबल in your brain, and you think, sorry again, you think that you are not going to forget it। तो तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी ये जूम आउट हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारे पेन के स्टाइलस का भी इसमें सेंसिटिविटी होता है, और तुम्हारे हाथ का भी सेंसिटिव होता है। जब हाथ पड़ता है इस पर, तो फिर बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है इसका हार्डवेयर कि किसका सेंस को ज़्यादा लेना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइस, एंड आई होप कि अब तुम्हें नोट्स बनाने में उतना दिक्कत ना आए जितना पहले आ रहा था, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, just below there is a red color button, and you can press the bell icon and